श्रीमात्रे नमः, गुरुभ्यो नमः। मित्रों, आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, वीडियो लेके आए हैं, वो है कि जब हमारे बहुत सारे प्रयत्नों के बाद भी जब हमारे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आप किसी योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाएं। कभी ग्रहगत होता है, कभी होता है जैसे हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु दीक्षा में भी हमको वही मंत्र हमारे गुरु देते हैं जो हमारे लिए सूटेबल, हमारी प्रकृति के अनुसार सूटेबल हो, जो हमको फेवर करते हैं, वही मंत्र देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कई जगह में हम देखें कि बोर्ड के ऊपर में लिख दिया जाते हैं बहुत, जो मंत्र तुमको सरल लगे वो मंत्र ले लो। गुरु दीक्षा का जो प्रोसेस है उसमें जो मंत्र हमारे शरीर को, हमारे तत्व को फेवर करते हैं, तो गुरु लोग वही मंत्र हमें देते हैं। तो इसीलिए इसी को फेवर करते हुए ये आप कुंडलियाँ जो हैं, जब आपके बहुत बड़े कार्य कुछ हो ही ना रहा हो तो आप ज़रूर किसी योग्य ज्योतिष से कुंडली दिखवाएं। कुछ समय में हम आपको ईमेल एड्रेस मुहैया कराएंगे। अगर आप जो भी भाई हमारे चाहते हैं उसकी कुछ फ़ीस होगी, वो दे के आप कुंडली, आप अपने बारे में 2 प्रश्न 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मित्रों, जब आपके बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी जब आपके कार्य नहीं हो रहे हैं तो हमें क्या करना है? तो हमें भोलेनाथ के दरबार पे जाना है, भगवान शिव के दरबार में जाना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर भगवान को पूजा करने के लिए जाना का समय है, पर भोलेनाथ के और माता पार्वती के मंदिर में जाने के लिए कोई समय नहीं है। आप कभी भी जा सकते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने माँ बाप के बेडरूम में कभी भी जा सकता है, उसी प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव के मंदिर जाने के लिए कोई समय का निश्चित नहीं है कि आप सुबह ही करेंगे, आप शाम को ही करेंगे, रात को ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी जाया जा सकता है, कभी भी पूजा की जा सकती है। तो वैसे ही आपको जब बहुत उसमें आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो गया जैसे आप सब्जेक्ट मान लीजिए कि आपका ट्रांसफ़र के लिए कोई समस्या आ गई है, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आपकी पोस्टिंग से संबंधित कुछ चीज़ अटक गई है, प्रयास करने के बावजूद भी गाड़ी खसक नहीं रही है, अब आपने जैक भी लगा लिया है तब भी गाड़ी नहीं खसक रही है, तब हम क्या करेंगे? आपको चाहिए ऐसी अष्टमी चाहिए जिस दिन सोमवार पड़े। जैसे आने वाले 27 तारीख दिसंबर की जो अष्टमी है, इसे बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही पावरफुल है अष्टमी, और वो भी सोमवार के दिन पड़े। तो ऐसा कोई कार्य हो जो आपका अटक गया हो, उसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए आप ये प्रयोग जरूर कर सकते हैं। और चाहिए क्या आपको चाहिए 31 दाने खड़े मूंग के चाहिए, मूंग दाल छिलके वाली हरी खड़े मूंग के 31 दाने चाहिए। वैसे ही सहगे चावल यानी अक्षत आपको 31 दाने चाहिए, और 31 ही आपको 31 आपको बेलपत्र चाहिए। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको, जब आप मंदिर जाएं, भगवान शिव के मंदिर जाएं, तो दिया ले जाना हो तो ले जाएं, न ले जाना हो तो कोई परेशानी नहीं है। एक दिया आप अपने घर में जलाएं, अपने घर के चौखट पे राइट हैंड साइड में घी का जलाना है आपको। आप एक दिया जला लें, उस दिए में थोड़ी सी 1 चुटकी रोली डाल लें। फिर उसके बाद आप ये सब सामग्री जो आपके है, बिल्व पत्र है 31 और मूंग की दाल है खड़ी 31 और खड़े चावल हैं 31, ये लेके 1 लोटा जल लेके आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाते हैं ना, तो जब जलाधारी जो बनी हुई है भगवान शिव की, शिवलिंग है, ये सामने जलाधारी है, तो सबसे पहले आप ये जो जलाधारी उसके ऊपर में दोनों उंगली से ऐसे उसको साफ जरूर कर लिया करें। उसके बाद ही आप उसके पूजा के अधिकारी हैं और आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए शिवलिंग है, ये उसकी जलाधारी है चारों तरफ में। सबसे पहले राइट हैंड साइड में आप जल चढ़ाएं, लेफ्ट हैंड साइड में जल चढ़ाएं, फिर ये जलाधारी की शिवलिंग के पीछे वाले ये भाग पे जल चढ़ाएं, उसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। लेकिन इसमें आप घर में एक दिया जलाएंगे, शिव के मंदिर जाएंगे और जो चावल खंडित
जो अखंडित चावल है, अक्षत यानी जो बिना टूटे फूटे सैगे चावल हैं 31, वो लेके जाना है। और आपको दरवाजे के राइट साइड में, जिस तरफ आपका राइट हैंड है, इस तरफ में आप चौखट के ऊपर में उन 31 चावल को अपनी मन की इच्छा बोलते हुए वहाँ रख देंगे। फिर आप मंदिर में जाएं और जो मूंग दा है वो मूंग 31 मूंग ले लेंगे, खड़ी मूंग। और जो नंदी जी जब भी बैठे रहते हैं तो उनका एक पैर मुड़ा हुआ रहता है और एक पैर ऐसा रहता है, एक पैर खड़ा इस प्रकार से रखे रहते हैं वो। तो ये जो खड़ा पैर है उस साइड में 31 दाने मूंग के आपको चढ़ा देना है। और फिर उसके बाद में अब आपको भगवान शिव के ऊपर में जल चढ़ाना है, तो आप जल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ इसलिए है, जल से ही वो प्रसन्न हो सकते हैं। तो अब आपको जलाधारी, अब आपने जल चढ़ा दिया। अब इसके बाद में जैसे ये शिवलिंग है, ये अंगूठा शिवलिंग है और ये इसकी जलाधारी है चारों तरफ में। तो ये वाला जो हमने इसके पहले विवाह के लिए एक वीडियो बनाया था कि जिन बच्चों का, लड़कियां लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो भाग है जहाँ से जल बाहर नीचे की ओर निकलता है, यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे एक ऐसी लकीर होती है, मोटी सी लकीर बनी रहती है। वो भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है, जो उनका स्थान है। तो इस जगह में आपको बेल्व पत्र रखना है, 31 बेल्व। आप वो बिल्व पत्र में आप चंदन और हल्दी कुमकुम का टीका लगा लें, पहले से घर से लगा के लेके आएँ। फिर 3 पत्र की बेल्व पत्र है, ये 3 पत्र है मान लीजिए, और ये इसके पीछे की डंडी है। तो आप ये बिल्व पत्र को ये जलाधारी के बाहर की तरफ ऐसे अशोक सुंदरी, ये जो बीच में जो भगवान शिव की सबसे पुत्री जो है अशोक सुंदरी, सबसे छोटी पुत्री, उनका स्थान है। तो ये 3 पत्र हैं, आप तीनों पत्रों को भगवान शिव की तरफ रखें, उसकी डंडी को बाहर की ओर रखें। ऐसा अशोक सुंदरी वाले स्थान में आप ये बिल्वपत्र 31 बिल्वपत्र, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के पीछे एक, पहली पत्र आपने रखा, फिर दूसरी यहाँ रख दीजिए, फिर तीसरी यहाँ रखे, फिर चौथी यहाँ रखे, वो पूरी जलाधारी के ऊपर आप रखते चले जाएंगे। 31 बिल्वपत्र आपको वहाँ चलाना है आपकी मनोकामना करते हुए। लेकिन मनोकामना, आप मनोकामना की टोकरी लेके ना जाएं, इसका ध्यान रखें कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा भी हो जाए वैसा भी, इस प्रकार ना रहे। क्योंकि जब आप फोकस करें तो एक ही चीज़, एक ही मनोकामना लेके जाएं और वहाँ पर ये अपना प्रयोग करें, वहाँ पर ले जाके रखें। और फिर आप देखेंगे चमत्कार कि जो घटना अभी तक नहीं घटी थी, जिसके लिए प्रमोशन है और ट्रांसफ़र है, कोई बच्चे का कोई कार्य अटक गया है, उसके लिए इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी जो मनोकामनाएं हैं वह आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएंगी। और ये अष्टमी जो सोमवार के दिन पड़ रही है, इस बार तुरंत में अभी 27 तारीख को ही पड़ रही है ये अष्टमी। और अगर शिव जी की असीम कृपा अगर आपके ऊपर हो गई, अब आप सोचे पूछेंगे कि हम वो बेल्व पत्र कुछ बोलते हुए चढ़ाना है क्या? आप भगवान शिव का कोई भी नाम को लेके चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप केवल मात्र बेलपत्र अपनी इच्छा रखते हुए, मन में अपनी इच्छा सोचते हुए ही चढ़ा देंगे, तो उससे ही ये पूरी होने लग जाती है। तो मित्रों, आने वाले 27 तारीख जो आ रही है, इसको बिल्कुल ना छोड़ें। एक तो सोमवार, ऊपर से अष्टमी, उस समय ग्रह स्थिति इतनी बहुत अच्छी है कि, और अगर ये प्रयोग आप सूर्य अस्त के समय जो योग बनता है, सूर्य अस्त जब होने वाला हो उससे 5-7 मिनट पहले से लेके सूर्य अस्त के 5-7-8-10 मिनट के बीच में ये जो योग है, इस योग में ही अगर आप चढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए, जिसमें सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमो नारायण।